Hi guys, my name is Gary Lou and you're watching me on Teleglam. वेलकम टू टेलीग्राम एंड Hello. फर्स्टली रोडीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपकी एक ड्रीम शो था आपने वो कर लिया। क्या कहना चाहोगे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My experience was very good. It was short, but it was very good. शो काफी ज्यादा टफ है मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिकली मेंटली। सो जैसे हम लोग जैसे टीवी पे देखते हैं तो बड़ा इजी लगता है, बट वहां पे जब हम सही में कैंप्स में रहते हैं, 8 लोग एक छोटा सा वॉशरूम शेयर करते हैं, इतनी गर्मी होती है, बहुत कुछ होता है, एंड देन टास्क भी करने होते हैं ऊपर से। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट शो, मतलब जब जाते हैं तो पता लग जाता है, और ट्रैवल भी करना होता है बहुत सारा। या एक्सपीरियंस के लिए तो इट्स वेरी गुड। मतलब रियलिटी शोज फॉर एक्सपीरियंस इज अमेजिंग यार, यू ग्रो एज अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड। यस यस, बट टॉकिंग फ्रॉम फर्स्ट डे लाइक फ्रॉम ऑडिशन, सो ऑडिशन आपने जब दिया था सबसे पहले दिमाग में क्या आया था कि चूज करेंगे नहीं करेंगे? बिकॉज सब गैंग लीडर भी अलग है और रणविजय की जगह सोनू सूद है। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन फर्स्ट? दिमाग में क्या चल रहा था आपके ऑडिशन देने के बाद? ऑडिशन देने के बाद मेरे दिमाग, पहले ऑडिशन से पहले मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कहा यार से सेलेक्ट होना है, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था या फिर मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा अपना बेस्ट देना है बस, और सेलेक्ट होना है। क्योंकि कोई फायदा नहीं है मैं ज्यादा आगे की सोच लूंगा, बोलूं यार मैं तो शो जीत जाऊंगा, ये है वो है, और मैं सेलेक्ट भी ना हूं, है ना। तो Yeah. मेरा बहुत एम था, मतलब इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू फ्रॉम इनसाइड। एंड जब मुझे सिग्नल्स मिलने लग गए, मतलब थोड़े साइंस, जैसे क्या बोलते प्रिंस भाई, मतलब बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे मेरे को, ही वाज हेल्पिंग मी इन द ऑडिशन। Right. सो आई न्यू कहीं ना कहीं गौतम सर मतलब एक बार भी चल के भी नहीं आए मेरे पास, मतलब ना, हम्म। रिया मैम भी आई बात करने। हम्म। तो ऑडिशन में भी उस टाइम मेरे को समझ आ गया कि मैंने किसके गैंग में जाना है। हम्म। आप किसको सही में, आप पॉलिश कौन कर सकता है आपको। हम्म। तो प्रिंस भाई वहां पे हेल्प करा। और जब क्योंकि मैंने एक पहले शो करा हुआ है स्प्लिट्स विला, तो यस। उसमें मैं बड़ा ही झुंड में खेलते रहता, चुप चुप रहता था। तो हम्म। यहाँ पे मैंने ये सोच लिया था कि रोडीज में बहुत ही सिंपल रहने वाला है, मैं जो मेरा मन करेगा मैं करूंगा, अगर मुझे कभी किसी को कुछ भी बोलना है मैं बोल दूंगा। और बिल्कुल चुप नहीं रहने का मन मेरा, मतलब आई वॉज वेरी ओपन। सो आई वॉज, मैं ये पर्सपेक्टिव था कि भाई दबना नहीं है, जो करना है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मन है ना वो कर देंगे इस बार, जिससे कोई यस। रिग्रेट ना हो आगे। ओके, सो क्या अभी आप रिग्रेट करते हैं? क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट जर्नी आपकी रही है, देखा जाए तो 3 हफ्ते में यू आर आउट। सो अभी रिग्रेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या एक्सपीरियंस इज? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप मेरे को अभी अगर आप मेरे को वोट आउट के बाद भी देखेंगे तो आई वाज वेरी काम, क्योंकि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आपको बोलूंगा, अच्छा वो निकाल दिया कंटेस्टेंट्स ने, नहीं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उनका दिमाग खा जाता। मैं 2-3 चीजों में मानता हूँ, जो भी आप करो बेस्ट होना चाहिए, तो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट बोलूंगा। और मैं बहुत ही इरिटेटिंग भी था ओके। विला में, मतलब सॉरी विला कह रहा हूँ, मतलब टेंट में। तो हम्म। उसमें भी मैं बेस्ट था, मतलब अगर मुझे निकाला गया है तो उन्होंने इसलिए निकाला कि बिल्कुल ये इससे चिढ़ते हैं हम कह के। तो वो मुझे, मतलब मैं मानता हूँ कि आपको बेस्ट होना है बेसिकली, राइट। राइट। तो उन्होंने अच्छा वो निकाल दिया, नहीं तो मैं 5 दिन में सबका दिमाग खा जाता, मेंटली सबको ऐसे ट्रॉमेटाइज कर देता ना अंदर से, लोग अपने अपने में ही वो डाउट करने लग जाते, कैसा इंसान है, क्या बोलता है, कुछ भी बोल देता है जब मन करता है इसका। हम्म। तो आई वाज वेरी हैप्पी, एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था मुझे कि ये बहुत सारे, मतलब ना, एक होता है आपको, मैं ऐसे नहीं बूस्ट करने के लिए नहीं कहना चाहता, पर ये कहूंगा कि यार एक लेवल होता है कंपटीशन का ना, वो मुझे दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे, सच्चाई बोल रहा हूँ आपको मैं, ओ इन ओके। टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो मतलब मेरी गैंग, मुझे मेंबर स्ट्रांग लग रहे थे, और बाकी जो है वो बहुत ही, मतलब जैसे अभी एडिट्स में तो दिख रहा है अच्छे गौतम गैंग से कोई अच्छे हैं, पर रियलिटी में मतलब जब हम उसको चुप कराते थे ना, वो एडिट में लगा नहीं है, मतलब तो हम उसको चुप, वो तो ओके भाई बोल के चुप हो जाता था। तो ओके। ऐसे में काम मजा। ओके, तो अगर गैरी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री जाने की, बिकॉज अगर अभी जिस तरह आप बोल रहे हो कि आप बहुत इरिटेट करते थे जिस वजह से आपको निकाला गया है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ वाइल्ड कार्ड जाने की, तो क्या आप जाओगे या नहीं जाओगे? क्योंकि अभी आपने जिस तरह बिल्कुल, बताए हैं तो। बिल्कुल जाएंगे हम एज अ वाइल्ड कार्ड, फिर तो हम गर्दन पकड़ेंगे किसकी, जिसका हमारा मन करेगा। फिर उसके बाद फिर इरिटेटिंग करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अभी तक एक भी टास्क नहीं जीता, ऐसा कोई टास्क नहीं आया था मेरे लिए जिसमें मैं
अपने मतलब स्किल्स दिखा पाऊं। हमारे सबके स्किल सेट होते हैं, राइट? जैसे अब जैसे दिग्विजय का आया, तो दिग्विजय का स्किल सेट था दैट इज ए नेशनल शूटर। सिवेत इज नॉट अ नेशनल शूटर, राइट? हम तो पहली बार गन चला रहे हैं। तो ऐसा मेरे लिए कोई ऐसा कोई स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क मेरे को परफॉर्म करने को नहीं मिला पर्सनली, कि मैं अपना स्किल सेट दिखा पाऊं। और अगर ऐसा मिल जाता तो फिर तो मैं क्या बोलते हैं, इनको एकदम ऐसे कचुम्बर बना देता इनका, फिर अगर मैं टास्क जीत जाता तो आप मतलब समझ रहे हैं, मतलब मेरी ईगो इतनी बड़ी कि मैं तो अभी टास्क जीता ही नहीं हूं, मैं तब भी इतना बकवास कर रहा हूँ। बट टास्क जीतने के बाद तो मैं नाचता इनके सर पे। तो फिर तो इनको मैं रुला देता यार, ऐसा मतलब बेचारे फिर हो जाते बेचारे बच्चे। ओके, सो गैरी ये जानना चाहेंगे आपने सबसे पहला स्प्लिट्सविला किया है, और स्प्लिट्सविला में जय भी आपके फ्रेंड थे, और इनफैक्ट बाद में भी आप लोग अच्छा कंटिन्यू आपका बॉन्ड चल रहा था शो के बाद हाँ अभी भी। भी है, रोज बात करते हैं यस, हम, बहुत बहुत यस, बढ़िया यस। दोस्त है तो मेरे। जय रोडीज कर आए थे, नो 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 एंड नो, वो सेलेक्ट नहीं हुए थे रूडी में। ओके, वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, बट क्या उनसे आपने कोई गाइडेंस लिया है या कुछ? क्योंकि जब आप हाँ स्प्लिट्सविला जी में मैं, थे तब भी कुछ लोग रोडीज से भी आए थे। हाँ मैं आपसे मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं बहुत लोगों से सीखा हूँ। जय दुदाने हो गया, मैं केविन हम्म। अल्मासी से सीखा हूँ, मैं शिवम से सीखा हूँ, शिवम शर्मा से। यस। ये तीन लोग ऐसे हैं जो, इनका वोकैबुलरी देखना इनका बहुत अच्छा है। एंड हम्म। जय तो मैं बोलूंगा बहुत ही स्मार्ट है यहाँ से यार, वो लोग दे नो हाउ टू प्ले द गेम, दे नो व्हेन टू ब्लास्ट, व्हेन टू काम डाउन, व्हेन टू न्यूट्रलाइज, सब उनको सब पता है। इतना मैं, अगर मैं इतना स्मार्ट होता जितना वो लोग हैं तो मैं बहुत आगे तक जाता। बट मैं बहुत ही ज्यादा ओपन और रियल हूँ, मेरे पे फिल्टर नहीं है। वो तब भी कंट्रोल कर लेते हैं जब उनको लगता है, हम्म। और जब उनको फटना होता है वो तब फट भी जाते हैं। तो वो राइट। तो उस मामले में बोलूंगा बहुत स्मार्ट है। तो उन्होंने मतलब मुझे बताया था कि भाई तो जैसा खेलना है खेल, और पर वो ये कि मैं इतना ना वो नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने कहा कि अब तो जाके मुझे खुलना है, बजना है, जो मेरा मन करे, बात खत्म। तो और फिर मुझे सही बोल तो ऐसा लेवल नहीं मिल रहा था कि मैं सही में मजा आ पाए मुझे। तो मैंने कहा अच्छी बात है, निकाल ही दिया इन्होंने यार, इन बच्चों ने। यस, ऑडिशन के बाद जब आपसे इंटरव्यू किया जा रहा था ऑन सेट ओनली, वहां पर व्योमेश का नाम लिया जा रहा था। तो हम्म। आपने कहा था उस वक्त के, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कर दिखाऊंगा, हो सकता है कभी आगे ना जाऊँ और बड़ी बड़ी बातें ना कर पाऊँ। तो उसके बारे में अभी क्या कहना है आपका? देखिए मैं तो उस टाइम भी यही कह रहा था, मतलब बेसिकली तो मेरा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, राइट? तो वहां पे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं कैसे बकवास कर सकता हूँ, करेक्ट। है ना? अब जब एक बार, अब वो भाई साहब मेरे बारे में इतनी बातें बोलते हैं और ये वो हम्म। सब बोलते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे भाई तूने 2-3 बार ट्राई कर लिया और अभी तक तू रोडीज में सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं पहली बार आया, देख मैं सेलेक्ट भी हो गया। मैं मानता हूँ मेरी जर्नी छोटी रहेगी, पर मुझे पता है मैंने क्या कर दिया है। हम्म। और बात खत्म, वो उसकी बात ही खत्म। बात ये है कि भाई तू तो सेलेक्ट नहीं हुआ ना, मेरे साथ तो सेलेक्ट नहीं हुआ, तेरी तो अश्नीर गोविंद ने बैंड बजा दी, हम्म। सिंपल। तेरे को कैलकुलेशन दे दी, बजा दी, तेरी बेस्ट फ्रेंड को बुला दिया, फलाना ढिमकाना, वहां तेरा कर दिया एकदम। और मेरा अदर हैंड में मेरा ऑडिशन कैसा गया है देख ले भाई। और मैम ये चीजें ना हमेशा के लिए छप जाती हैं, राइट, राइट। अब ये यूट्यूब पे निकलेंगी। तो हम्म। भाई अब अमीज को तुम वो नहीं कर सकते अब कि भाई ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, नहीं कर सकते। अब तुम हम्म। बेवकूफ दिख चुके हो, पूरी दुनिया तुम्हें मान चुकी है, छापा पड़ चुका है तुम्हारे माथे पे, है ना? तो तो अब वो बड़ी बड़ी बातें, वो उसकी उसकी बातें में दम ही नहीं है यार। तो मैं उसको मानता ही नहीं हूँ, उसकी सोच भी छोटी, उसके दोस्त भी छोटे, सब छोटा ही है उसका। वो कुछ सीख के नहीं आया, 2 साल में उसने कुछ तैयारी नहीं करी, मैं आपको बता देता हूँ। स्पिट्सविला में आया था ये मैम, मैं इतना रियल हूँ, मैं आपको ये स्पिट्सविला क्यों छोड़ के गया, कंट्रोवर्शियल बात है, पर ये राइट। मैम ये ना ऐसे सब्सटेंसेस लेके आ रखा था कि प्रोडक्शन को घर भेजना पड़ा इसको। ओ। हाँ मैम। तो ये और ये भोंचू फिर से आया, ठीक है? ये अब आया इस साल, इसने कुछ तैयारी नहीं करी ना, इस पे कोई स्किल सेट ना, इसकी बॉडी तैयार, कुछ भी तैयार नहीं, वहां के बस अपनी फेक स्माइल भर देता है। और वहां पे अश्लील रोल ने इसकी मार ली। तो मेरे को कुछ ज्यादा नहीं कहना, ये बेकार है, ये लेवल का इंसान नहीं है। लेवल का होता तो मजा आता है यार, और फिर सेलेक्ट भी नहीं हुआ तो रोडी भी नहीं है, मैं इसकी बात ही क्यों कर रहा हूँ, बात ही खत्म। राइट, अगर रोडीज की मैं बात करूँ फिलहाल जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कौन टफ कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर है अभी फिलहाल? और आपकी जगह अगर निकलना चाहिए था तो कौन वो शख्स है जिसको निकलना चाहिए था? अगर मेरी जगह निकलना चाहिए था तो यार कोई भी वीक, थोड़े से वीक कंटेस्टेंट जो कि फिजिकली वीक है उनको निकाल सकते थे, आपके इट वुड हिसाब बी से कौन वेरी है? इजी। कोई भी हो सकता था, प्रियंका चौधरी थी, चलो उस दिन तो प्रियंका चौधरी तो बच गई थी। तो
किसी को भी टारगेट कर सकते थे वो लोग, प्रेम को कर सकते थे, प्रियंका गुप्ता को कर सकते थे, और क्या बोलते हैं, जोगिंदर को कर सकते थे, पर वो लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही टारगेट कर रहे थे जो मैं देख पा रहा था। हम्म उनके टारगेट लिस्ट में ये था ही नहीं। मेरे प्लान में तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग वाले कंपेटिटर्स थे जो अच्छे थे, जैसे हम्म पराक्रम हो गया, ऋषभ हो गया, सचिन हो गया, जो दूसरे गैंग से, हम्म मैं उन्हें कभी टारगेट नहीं करने वाला था, क्योंकि अगर आप मेन उनको ही निकाल दोगे जो एस्पेक्ट्स हैं ग्रुप के, तो हम्म आप किनके साथ खेलोगे? राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि मतलब आप जैसे दो स्ट्रॉन्ग फुटबॉल टीम्स को भिड़ाते हो तो बहुत मजा आता है, पर एक कॉम्पिटिटर होना स्ट्रॉन्ग टीम है। चाहिए। हाँ मैम, मैम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और एक घटिया सी कोई टीम से आप भिड़वा रहे हो और तुम उसमें जीत के अपने आप को बोल रहे हो वो, तो उसमें क्या मजा क्या रह जाएगा? और अगर तुम्हें सही में हीरो बनना है तो भाई मैं तो कहता मुझे रखते, मुझे भाई हम्म तुम रगड़ रगड़ के हराते, बार बार हराते और बोलते राइट। क्या है तेरे में, तुम और ज्यादा बेटर दिखते ना भाई, और क्या, और तुम प्रूव भी करते। पर तुम किन के साथ compete कर रहे हो, कुछ भी, तो उससे कुछ फायदा ही नहीं है मतलब। तो वो उनका थोड़ा ठीक है, पर मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं इतना 5 दिन में इरिटेट कर देता तो फिर कैसे खेलते। जैसे कि लास्ट टाइम जो गैंग लीडर्स थे रणविजय के टाइम पे, अब जो गैंग लीडर्स आए हैं वो टोटली डिफरेंट है एक्सेप्ट प्रिंस। प्रिंस को कॉन्सेप्ट पता है। और शायद से जिस तरह अभी आपने कहा कि प्रिंस के पास अच्छा कंटेस्टेंट्स थे और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये लोगों ने, रिया और गौतम ने अपने कंटेस्टेंट्स अपने गैंग में जितने भी लोग हैं चूज करने में भूल कर दी है, चुप कर दी है, जिस वजह से उन्होंने किसी को भी उठा लिया नहीं है। नहीं मैम, आई थिंक नहीं नहीं, सॉरी टू कट यू मैम, बट गौतम सर की गैंग में तो बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, मतलब दे वर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मतलब फिजिकल एस्पेक्ट ये वो। बट जैसे सोच की बात होती है ना, हाउ यू कैन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम्म आप शो में कैसे दिख रहे हो। राइट। आप, मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ मैम, देखिए मैं एक पहले शो करके आ चुका हूँ ऑलरेडी, एक नोन करेक्ट। फेस, तो मुझे तो, मैं बोलता रखते मुझे, मुझे हम्म तुम पेलते और हीरो बनते हैं। हम्म मेरी तो एक ऑडियंस ऑलरेडी है, तुम्हारे करेक्ट। तुम्हें गेन करनी है ना हमारी ऑडियंस, क्योंकि अगर तुम शो में कैसे बनोगे, कैसे चढ़ोगे? हम्म किसी एक कोई बुद्धू को हरा के तुम ऊपर तो पहुंच नहीं जाओगे। इट्स वेरी लॉजिकल। तुम्हें किसी अच्छे कैरेक्टर जिसका ऑडिशन स्ट्रांग गया उसको हरा के और ऊपर जाओगे, तब तुम यूल राइज अप। करेक्ट। हाँ सो हाँ। उसमें वो मार खा गए, तो वहां पे आई थिंक कि मतलब उनको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना चाहिए था। वैसे कंटेस्टेंट्स अच्छे थे, गौतम गैंग के अच्छे थे, बट रिया मैम के गैंग के मैम वो लोग, मैं बोलूंगा बहुत ही क्या पिकनिक बनाने आ रखे थे मैम वो लोग, मैं बता रहा हल्के हूँ में ले आपको। रहे थे। मैम, मैम अभी आप देखना आगे, मतलब वो इंजॉय ही कर रहे हैं। ओ। मतलब तुम रोडीज पे आए हो यार, यू हैव टू परफॉर्म हम्म टास्क, यू हैव टू बी वोकल, यू हैव टू कीप योर पॉइंट्स अप। आप राइट। सिर्फ एक बंदे का सुन के उसको सारी फुटेज ही उसको दे दो, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऋषभ क्या करता था, ऋषभ हम करके पूरी गैंग की तरफ से बोल लेता था, फुटेज भी उसकी लग जाती थी। आप देखना एपिसोड, तो उसमें भाई मजा जो आई। इतने लोग हैं उसको तो दबा दिया ना उसने। करेक्ट। राइट राइट। तो दैट वाज वेरी बैड ऑफ हिम, मतलब क्योंकि सबको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में शो के लिए, करेक्ट। है ना? और आप कभी दिखोगे ही नहीं तो याद ही नहीं रहोगे लोगों को। एंड अब लोग बोलेंगे नहीं गैरी ऐसा नहीं होता, मैटर नहीं करता, पर मैम ये मैटर करता है, सब मैटर करता है। आप कितना शो में दिख रहे हो, हम्म आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं बाहर, आपकी कितनी प्रेजेंस है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस, आपको लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको लोग याद रखेंगे। क्योंकि राइट। अगर आपको अभी याद नहीं रखा तो फ्यूचर में आपको काम कैसे मिलेगा? कभी कुछ हम्म मिलेगा ही नहीं काम, कोई फायदा ही नहीं है ना मैम। तो वो मुझे बड़ी गलत बात लगी रिया मैम के गैंग से। ऋषभ, सचिन और भूमिका अपनी फुटेज खा लेते थे कुछ कुछ करके, वेरी स्मार्ट, क्योंकि इन्होंने करे हुए रियलिटी शोज। जो हम्म बाकी हैं वो चुप ही खड़े रहते थे, तो मुझे ना उनके लिए बुरा लगता था, क्योंकि मैं भी पहले शो में चुप ही खड़ा रहता था। आपका कोई पॉइंट होता है, आपको मन होता है, जैसे अभी मेरा मन है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अब मैं हम्म रख ही ना पाऊँ, मैं करते रहूँ, तो फिर वो बेकार हो जाएगा ना फिर। तो वो लोग वहां गलत खेलते थे। और गौतम गैंग में ये था कि गौतम सर ही चुप करा देते थे उनको। आप प्रोमो में भी देखना, प्रिंस भाई बोलते हैं अगर तुम्हारा गैंग लीडर तुम्हें बोलने नहीं दे रहा ना तो मुझे तुम पे दया आ रही है, क्योंकि आप अपना पॉइंट ही नहीं रख पा रहे। अगर तुम इतने बड़े रियलिटी शो पे अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे, जिसके लिए तुम राइट। अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे, क्या फायदा मैम फिर इतने बड़े रियलिटी शो पे जाने का? यस अभी वही हम बात करने वाले थे, भूमिका की बात करने वाले थे, वो आपके साथ स्प्लिट्सविला में थी। और इनफैक्ट सचिन से जब हमारी बात हुई थी, सचिन शर्मा से, सो ही वाज लाइक कि हो सकता है मैं भी ये शो जीत जाऊं। सो कहीं ना कहीं उनका ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? मैम, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस का तो मुझे नहीं पता उसके,
पर मुझे मैम मैं एज अ व्यूअर मैम उसको विनर तो मैं कतई कहीं से भी नहीं देखूंगा मैम। हम्म। ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। देखिए डांस अच्छा करता है, मैं उसको वो क्रेडिट दूंगा, राइट। पर मैम बाकी कुछ बात नहीं है उसमें ऐसी कि मैं उसको बोलूँ ये रोडीज का विनर होना चाहिए। ओके। सिंपल मैम, ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसी कोई उसमें फायर नहीं है, कुछ भी नहीं है मैम। फेक है, मैं बता रहा हूँ आपको, फेक है। मास्क पहनता है वो भी, ठीक है मैम। और मैंने साफ ऋषभ को बोला था, मैंने कहा भाई, ऋषभ सचिन को साफ, भूमिका को मैम मैंने बोला था, मैंने कहा तुम तीनों को मैं निकालूंगा ही नहीं, तुम तीन मेरी प्रायोरिटी, और मैं निकालता भी ना मैम, क्योंकि मुझे पता है ये तीन फेस है, इनको ही अगर मैं निकाल दूंगा तो इनकी गैंग में बचेगा कौन, बाकी तो करेक्ट। चुप खड़े रहते हैं। राइट। इन्होंने मुझे ही निकाल दिया मैम, और बोला भी नहीं मुंह पे। तो मैम इतने, मैं कमजोर बोलूंगा ना, इतने कमजोर कि तुम मुंह पे भी नहीं खेल सकते। मेरे को किसी को निकालना होता मैं तो मुंह पे बोलता भाई, और रीजन दे के निकालता कि भाई तुझे हराया, चल अब तुझे निकाल रहा हूँ, चल निकल घर। ऐसे नहीं, करेक्ट। चौड़े में नहीं खेलते हम इतने। ये सचिन, सचिन मैम 5 फुट का तो है ये, राइट। एक हाथ का है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे को तो शक्ल से ही विनर नहीं लग रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को कॉल करते रहता भाई एपिसोड भेज दे। मैंने क्यों भेजू भाई, मैं तो तेरे से बात ही नहीं करता रियल लाइफ में। इतने फेक लोग मिलते हैं ना रोडीज में, मजाक से हट के मजे ही आ जाता है इतनी फेक देख के। पता नहीं कैसे 20-20 दोस्त होते हैं इनके, मेरे तो नहीं है। भूमिका की बात करें तो क्या भूमिका जिस तरह से वो स्प्लिट्सविला में थी, उसी तरह से यहाँ पर भी नजर आ रही है आपको, या कितना डिफरेंस लग रहा है उनमें? मैम बेकार लग रहा है, ऑनेस्टली बोलूंगा आपको, बहुत बेकार लग रहा है। स्पिट्सविला में तब भी थोड़ी सी मैम वो अपनी इमेज बिल्डअप कर रही थी मैम, यहाँ तो उसने अपनी फ्लैट कर दी है इमेज। जो वो स्टोरी लाइन अपनी लेके आई है इस शो पे, वो एकदम कमजोर, हम्म। फैक्ट रिलेटेड है ही नहीं वो। सेलिंग पॉइंट मतलब, मैम क्या बताऊं मैं आपको, मजा ही नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज होती है मैम, जब आप शो पे आते हो, यू गॉट बी मोटिवेशनल इनसाइड आउटसाइड, करेक्ट। कि आपको लोग देखें, आपकी पर्सनालिटी के लिए देखें, आपके स्टैंड के लिए देखें। मतलब आप बाहर आओ तो लोग बोले कि वी वांट टू बी लाइक हिम, व्हाई शुड वी फॉलो हिम, ओ ही हैज ग्रेट बॉडी, लेट्स फॉलो हिम, ही मोटिवेट्स पीपल। कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, राइट। उसका कोई रीजन नहीं है। उसकी स्टोरी लाइन एकदम कमजोर, मैं तो बोलूंगा, मतलब मुझे तो मजा नहीं आया मैम। वो तो बोलने वाली बातें हैं, मतलब कुछ भी बोल दो ऐसी वाली बात है उसकी। और भूमिका को बोल दूंगा मैम, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी मैम। हम्म। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैम स्प्लिट्सविला में उसने मेरी सीजन में थी, और हम बाहर घूमने भी गए हैं मैम। ये वो मैम, वो तक मेरे मुंह पे मुझे बोल के वोट आउट नहीं करा उसने, उस बात की मुझे मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैम 2-3 साल से दोस्त है, इतना तो बनता है, बोल देती भाई तेरे को वोट डाल रही हूँ आज, बात खत्म। तो मैं कहता चल, करेक्ट। बोला तो हमसे, सीधा हम्म। मैम वहां जाके वोट डाल रही है, कुछ बोल भी नहीं रही, स्टोन फेस दिखा रही है। तो मैंने कहा ये कैसे लोग हैं भाई, इनका कोई। मैम स्प्लिट्सविला से मेरे ना 2-3 अभी भी अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं अभी बाहर हैंग आउट करता हूँ, उनके घर में हम्म। जाके रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ। भूमिका ऐसी बंदी है, आई डोंट थिंक इसका कोई आउटसाइड फ्रेंड है, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं ओके। लगता। हम्म। बस दिखावटी के लिए ही होगा, अगर होगा भी ओके। तो मजा नहीं आया मैम, कोई इंस्पिरेशनल ही नहीं है, बस आ गए हैं मुंह उठा के, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपकी जर्नी कुछ कंटेस्टेंट्स की वजह से अच्छी नहीं रही, या कह सकते हैं कि वैसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं मिले जो compete कर सके? 100% मैम, मेरी हिसाब से तो मैम इतने स्ट्रांग नहीं मिले, क्योंकि हामिद भी मुझे कह रहा था हमारे सीजन में तो सब मुंह पे खेलते थे राइट। बहुत चौड़े में, तुम्हारे सीजन में इतना वो नहीं है भाई, वीक नहीं है। मैम मेरे को निकालने के लिए मैम गैंग लीडर्स को आना पड़ा टेंट में, सबको इतना दम लगाना पड़ा, जोर लगाना पड़ा, 14 लोग मुझे वोट आउट कर रहे हैं। तो हम्म। मैं तो बोलूंगा कि मैं तो बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोलूंगा अपने आप को, और भाई इरिटेटिंग में बेस्ट बोलूंगा अपने आप को, जो भी करता हूँ बेस्ट करता हूँ। तो क्या आपने तो जाने से पहले केविन वगैरह से बात की थी, रोडीज कैसा खेलना है कैसा नहीं खेलना है, क्योंकि केविन भी बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने बस बोला था कि यार खुला खेलियो यार, ये डर डर के मत खेलना, बस बात खत्म हम्म। है। और मैंने काफी ज्यादा आई थिंक खुला खेला, मेरे को कोई, मैम आप देखना मेरे को वोट आउट में कोई फर्क नहीं पड़ा मैम। मैं जैसे लोग होते हैं ना रोज आते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था मैम। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंडेड हूँ, मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे क्या करना है। मैं व्हाट आई पुट आउटसाइड, व्हाट आई स्पीक, आई नो माई शिट। सो बाकी लोग वहाँ हिल जाते हैं, डर जाते हैं, वो मतलब इतने लड़के आते हैं मैम, लड़के आते हैं रियलिटी शो पे, मेकअप लगाते हैं मैम, भाड़े का मेकअप मांगते हैं लड़कियों से और लगाते हैं अपने मुंह पे, तो क्या रियल रहेंगे ये? मैं सिंपल बात है। उसके बाद बात करते हैं, और मतलब मैं क्या बताऊं, मैं मजा ही नहीं आता है। तो वो चीजें जो फेकनेस दिखती है ना, उससे एज अ मैन मैं मुंह पे रहना पड़ता है यार, यू गॉट राइट। बी राइट। स्टे एकदम
मुंह पे बोलो भाई तेरी शक्ल पसंद नहीं निकल, खत्म। यस, तो इसीलिए वो तो मैं वो लेता हूँ रियलिटी bro। शो है ना, बी रियल। यस मैम, दैट इज रियलिटी शो। और मतलब मैम ये इतने सारे ना मैम, आपको मैं बताता हूँ, कैमरा पे फाइट्स ले लेंगे ये लोग, ठीक है, फिर बैक हैंड एट द कैमरा सब साथ ही चिल कर रहे थे मैम एक साथ टेंट में। मेरे को तो ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती मैम। मैं हम्म आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने टेंट में अकेला बैठे रहता था गर्मी में। मेरे मेरे तो हम्म टेंट में एसी भी नहीं चलता था, मैं तो जानबूझ के सड़े रहता था जानबूझ के। मैंने कहा पर इट शुड बी रियल ना, अगर मेरे को करेक्ट। कोई किसी की शक्ल नहीं पसंद, मैं उसके टेंट में जाके क्यों बैठूं, मैं दोस्ती करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना हाउ डज एटमोस्फेयर वर्क। अगर आप और मैं दोस्त नहीं भी हैं, एसी में चिल कर रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है, तो आप और मैं कहीं ना कहीं दोस्त बन जाएंगे। तो मैं करेक्ट। आपका नाम लिखूंगा तो मुझे बुरा लगेगा कि यार ये तो मेरी दोस्त थी यार, मैंने क्या क्यों कर दिया यार, अब क्या राइट करूँ। राइट। पर अगर मैं आपको जानता ही नहीं, आप एक तरफ हो, मैंने आपसे बात ही नहीं करी, और क्या, और मैं चिढ़ता हूँ आपसे, आप मेरे से चिढ़ते हो, तो मुझे मजा आएगा खेलने में एकदम रियल, कि भाई राइट। मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद नहीं है, मैं ऐसे लिखूंगा नाम एकदम। तो वो लोग दोस्ती कर पता नहीं कैसे करते मैम, अभी भी मैम सब पार्टी कर रहे हैं एक साथ। वैसे इतनी शो में लड़ाई होंगी, अगर मेरी किसी से जेन्युइनली लड़ाई है, मैं तो जिंदगी भर बात नहीं करता, मैंने तो केविन से 1.5 साल बाद बात करी है। हम्म उसने इतनी सॉरी सूरी डाला मेरे लिए बर्थडे पे, वो मैंने कहा चल यार कोई नहीं भाई छोड़ यार। मैंने तो कसम से, मैंने मैम स्पिरिचुअल के बाद आज तक केविन से मैं मिला नहीं हूँ पर्सनली, इन हम्म। पर्सन कभी मैं मिला नहीं, व्योमेश से मैं कभी नहीं मिलना चाहूंगा, वो तो मुझे ऑडिशन में मिल गया। तो ये राइट लोग राइट। पता नहीं कैसे करते हैं यार, आई डोंट नो मैम हाउ, आई डोंट वांट टू, मैं तो नहीं करता। ओके सर, लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आपने 2 रियलिटी शोज कर लिए हैं एमटीवी के, और अभी अगर इन फ्यूचर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक शिवम ने लॉकअप किया है, तो आप कौन सा वो शो है जो करना पसंद करोगे? और यहाँ पर अगर अपनी रियल साइड नहीं दिखा सके आप, तो कौन से ऐसे शो में आप रियल साइड अपनी दिखाना चाहोगे? मैम मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी रियल साइड नहीं दिखा पाया, मैं आपको सच बोलूंगा। क्योंकि मैम मेरे ना कोई लिमिट्स नहीं है, मेरा मुंह बहुत चलता है, अब तो बहुत फायर हो चुका हूँ मैं। हम्म। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो इट वाज ओनली 10-15% जो मैं अपना थोड़ा सा भी मुंह चला पाया, जितने भी मैं राइट। बिलो द बेल्ट जा पाया। आई डोंट हैव लिमिट्स मैम। तो मेरी तो जहाँ पे भी रियलिटी दिख पाएगी मैं दिखाना चाहूंगा, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, जो मेरे पास शो आएगा मैं करना चाहूंगा, चाहे वो एडवेंचरस हो, चाहे वो एक घर में रहने का हो, या कुछ भी हो, क्योंकि एट द एंड एज अ पर्सन आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ मैम रियलिटी हम्म। शोज से। कैसे आपको वोकल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कब आपको कैमरा पकड़ना है, कब क्या बोलना है आपको। सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जो भी रियलिटी शो है, आई एम वेरी ओपन टू इट। कभी कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट है तो आई एम वेरी ओपन टू इट, आई एम जस्ट लर्निंग एज एन इन्फ्लुएंसर, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू लिव हैप्पीली विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज जो खास है वो खास है, बाकी सब बकवास है। और बस मैम, बाकी मैं अपने आप को और बेटर करना चाहता हूँ डे बाय डे, जहाँ पे भी कर पाऊँ। तो एनीथिंग इज इन पाइपलाइन, अभी कुछ प्रोजेक्ट की बात चल रही है, नहीं चल रही है? आई डोंट नो मैम, कांट से राइट नाउ, ओह। but yes, definitely, and things are in process. Yes. ओके, चलो, नो प्रॉब्लम, ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्टली जाते जाते अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने फैंस और व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि दांत अपने साफ रखना, दुआओं में याद रखना, और गाइस अपने आप को बेटर करते रहो, मोटिवेट करते रहो। सिंपल बात है, क्योंकि लाइफ एक ही है, अपने फैमिली को खास रखो अपने साथ। और बाकी डरना नहीं है यार, किसी से आगे झुकना नहीं है। अगर कभी रियलिटी शो में जाओ और ऐसे मेरी तरह निकल भी जाओ ना, तो चौड़े में निकलना है, क्योंकि हमने किसी का लिया नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने बिल्स खुद ही देने होते हैं, तो किसी के सामने झुकना नहीं है। और जो तुम्हें लाइफ में करने का मन है जरूर करो, और बाकी अगर कोई आए तो पटाख करके मार दो, और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाओ अपना। So thank you so much. Thank you and all the very best. Thank you, Samira. It was nice talking to you. Bye bye. Bye.